फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के जनरल अवेयरनेस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 19। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। ठीक है, और इसको मौलिक अधिकार किस में बनाया है? तो ये है आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया और ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। और इसको किस में रखा गया? आर्टिकल 21A में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा पेश किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, जो AI चैटबॉट है इसको नाम क्या दिया है? आधार मित्र नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? आर्टिकल 46 करता है आपका। आर्टिकल 46 ये सुरक्षा प्रदान करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्था ने ग्रीन बॉन्ड पर परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं आपके सेबी ने। ठीक है, Which institution has released operational guidelines on green bond? तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? सेबी है। और सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म याद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है, देखिए, इन इंडिया द एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2005 है, ना कि 2010 है, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ वीडियोस में 2010 बता रहे हैं लेकिन नहीं, 2005 ही। देखिए, और दूसरी बात एक बात ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। पहले तो देखिए, जैसे कि आपको पता है EMR से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस यहाँ पर मिल रही है। हम कवर कर रहे हैं जनरल पेपर, जो आपका पेपर 1 है, जो TGT आपका PGT में जो पेपर 1 आएगा, जनरल पेपर जो आएगा, उस रिलेटेड रेगुलर वीडियोस यहाँ पर मिल रही है। जनरल अवेयरनेस से रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही है। ICT से रिलेटेड जो है, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, NEP से रिलेटेड मैंने 1 शॉर्ट वीडियो आपको दी है, उसमें अगर आप वो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। NCF से रिलेटेड भी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। रही बात अब, तो अब हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट, जो TGT PGT में जो जनरल पेपर आएगा उसमें हम 65 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री मिल रहा है। आपको इसके बदले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, बेल आइकन अगर नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको पता है। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो ये करता है आपका संगीत नाटक अकेडमी। कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो सेनाई वादक थे। ठीक है, ये उनको लोगो है, जो उनको अवार्ड मिलता है, ये उसमें बना होता है। मैंने प्रॉपर इसलिए ये निकाल के दिया है ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आयोग ने स्वतंत्रता के बाद विकलांग बच्चों की शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है? Which commission highlighted the importance of educating disabled children in the post-independence period? तो ये किसने किया? ये किया कोठारी आयोग ने, 1966 कोठारी आयोग ने काम किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1854 में वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों के अनुसार 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन से किए गए थे?
ये किए गए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, ओरायन क्या है? विद रेफरेंस टू स्पेस साइंस व्हाट इज ओरायन? तो ओरायन क्या है? यह है कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कॉन्स्टलेशन है जिसे नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, नक्षत्र बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभियान जो काजिंद है वो आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और कजाकिस्तान में। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच ये शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टोरान 1, ठीक है, जो हाल ही में खबरों में आया है, विश्व का पहला है क्या? ये है आपका 3D मुद्रित रॉकेट। ठीक है, ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है। आप ये 3D प्रिंटेड रॉकेट का मतलब क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि आप प्रिंटर से क्या होता है, आप पेज पे कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं, ये 2D प्रिंटेड हो गया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आपका रोबोट के थ्रू, मतलब प्रिंटर के थ्रू ही आपका ये तो आपका रॉकेट लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये 3D के थ्रू बना है। आजकल पूरे के पूरे घर जो है वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की है? तो ये किसने की है? भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? तो ये की है आपकी चार्ल्स वुड ने। ठीक है, जिसका संबंध वुड डिस्पैच से भी है ना। और ये प्रथम भारतीय सचिव रहे, प्रथम, ठीक है, भारतीय सचिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एनसीटी की स्थापना डैश संसद में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। कब की गई थी एनसीटी की स्थापना? तो ये की गई थी आपकी 1995 में की गई थी। और एनसीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वेत क्रांति का संबंध है किससे है? आप सबको पता है। ठीक है, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, लेकिन जो दुग्ध, ये जो आपका रिवॉल्यूशन है जो वो स्टार्ट किया था, ये कब किया गया था? 1970 में किया गया था। और ये किसके थ्रू हुआ था? वर्गीस कुरियन के थ्रू। वर्गीस कुरियन, ठीक है, जो कौन है? फाउंडर हैं अमूल के। अमूल के फाउंडर हैं ये। ठीक है, अब तो इनका निधन हो गया है। इनको मिल्क बॉय भी बोला जाता था और मिल्क मैन भी बोला जाता, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2009 किसके द्वारा विकसित किया गया था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2009 वाज डेवलप्ड बाय, किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था एनसीटी के थ्रू। और इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई है आपको, है ना। बताइए ना। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस संस्था ने CE-20, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जो है, क्रायोजेनिक इंजन जो है का प्रशिक्षण किया है? तो ये किसने किया है? CE-20 का किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में शुरू की गई वैभव फेलोशिप योजना, वैभव फेलोशिप योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका
रिसर्च से, ठीक है, जो साइंस है, मैथ्स है, इन सब से रिलेटेड है ना ये, ठीक है। वेब फेलोशिप स्कीम जो है, तो इसमें क्या है, रिसर्च से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए आपको भी पता है 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, और उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल के नवाब, जो बंगाल के जो नवाब है, ठीक है, सिराजुद्दौला, दौला को पराजित कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ही यहाँ पर उनका आधिपत्य स्थापित होने लगा। क्वेश्चन 19 है, कौन सा शब्द तटीय देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से 200 समुद्री मील, ठीक है, से अधिक दूरी पर स्थित क्षेत्रों से संबंधित है। विच टर्म रेफर्स टू एरिया सिचुएटेड बियॉन्ड 2000 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्टल कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कौन सा है, एनएम। 200 एनएम के बाद क्या है ये, हाई सीज। क्या है ये, हाई सीज, उच्च समुद्र भी बोलते हैं इसको। देखिए आपका 1 एनएम में, न्यूटिकल माइल में, 1 न्यूटिकल माइल में आपका कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। इसको एनएम भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि कुछ और ना सोचो इसलिए न्यूटिकल माइल बोलते हैं। 1 एनएम में 1.8 किलोमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य की बात की गई है। तो ये यहाँ पर क्या है, किस संविधान के किस संशोधन में, तो ये क्या है, 86वें संशोधन में बात की गई है। किसमें कही है, 86वें संशोधन में ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य ने एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक संख्या में निबंध लिखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया, ये बनाया है असम ने। किसने बनाया, असम ने बनाया। और यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत विश्वास शर्मा। हेमंत विश्वास शर्मा ये रहे, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है गिनीज बुक वर्ल्ड। और कितना लिखा है, 43 लाख, 43 लाख ऐसे लिखे इसमें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूसा चिनेंसिस जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये है आपकी डॉल्फिन। ये है आपकी डॉल्फिन। ये कहां पर है, इंडो पैसिफिक जो हम बैक है डॉल्फिन है, इंडो पैसिफिक हम बैक डॉल्फिन, ठीक है। इसके बारे में इसको नाम दिया गया है सूसा चिनेंसिस। सूसा चिनेंसिस इसको नाम दिया गया है, जहां पर हम बैक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 की, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, द्वारा संचालित विश्व के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? व्हाट द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इसको नाम क्या दिया गया, रेडियो जीपीटी। आपने सुना होगा आजकल बहुत ऐड में भी आ रहा है, चैट जीपीटी वगैरह, है ना, आ रहा है ना। तो इसका नाम है रेडियो जीपीटी। अब रेडियो जीपीटी तो है, अब जीपीटी क्या है आपको पता है? जीपीटी क्या है? जीपीटी है आपका जनरेटिव प्री
ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये है चैट जीपीटी, मतलब जीपीटी है और इसका आंसर है रेडियो जीपीटी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यह गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना किस वर्ष प्रतिपादित की गई थी? किस वर्ष प्रतिपादित की गई थी? ये की थी 1937 में, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, यह भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? बताइए। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का, तो ये है जो इसमें ऑप्शन है वो क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, महादेव वन्य जीव अभयारण्य जो खबरों में देखा गया था वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which was seen in the news located in which state और यूटी? तो ये आपका गोवा में। कहां पर है? गोवा में। 27, वह व्यक्ति जिसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? वो टीपू सुल्तान। ठीक है, द पर्सन हु वाज नेम्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान को इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? आपको अपनी कक्षा में 2 बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों को बिठाने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? उसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। ठीक है, हेडमास्टर से कहोगे कि उन्हें दूसरी कक्षा में बिठाया जाए। ऐसे छात्रों को पढ़ाने की तकनीक सीखेंगे, यही करेंगे। ठीक है, देखिए आप एक टीचर है और टीचर क्या होता है? एक आर्टिस्ट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक टीचर एक आर्टिस्ट होता है और वो बच्चों को, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है हमारे यहाँ पर जो हम बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते हम आपको नहीं सिखा सकते। उसको किस तरीके से सिखाया जाए, अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है सिखाने के लिए तो हम उस चीज़ को सीखेंगे कि इन बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला राज्य था जब पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई थी? तो ये कब की गई थी? बड़ौदा में की गई थी। ठीक है, और उस वक्त ये क्या है? ये आपके चलती फिरती लाइब्रेरी थी। ठीक है, इनके थ्रू चलती फिरती लाइब्रेरी शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की स्वतंत्रता में की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस देश ने भारत में अग्रणी व्यवसाय के साथ साझेदारी करते हुए भारतीय छात्रों को 75 पूर्ण वित्त पोषित छात्रवृत्ति की घोषणा की? मतलब 75 ऐसे स्टूडेंट होंगे साल में जिनका पूरा खर्चा जो है वो कंट्री उठाएगी, तो वो है यूके। कौन सी है? यूके। यहीं पर आपकी मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो डाला है वो ज़रूर करके देखिएगा, खुद चेक करके देखिएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, एंड पार्ट सेकंड जो है उसका प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखें अपना।